सर मेरे पे NDPS एक्ट लगाया है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा, लेकिन अगर सच होता तो मेरी ये हालत नहीं होती। तो मैं पिछले 20 महीने से NDPS एक्ट में बंद हूँ, जेल में, कोट भीलवाड़ में। अब 2 नवंबर को मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है। मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पैरोल पे छोड़ा गया है 23 तारीख तक। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, परेशान हूँ कि अब भी पहले बीवी थी, इन बच्चों को संभालती थी, अब कोई नहीं रहा घर में। और आप खुद ही अपने कैमरे में देख रहे हो कि मेरी घर की हालत क्या है। कोई ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं है जो मेरे बच्चों को। अब मैं गवर्नर साहब से, जज साहबान से एक इंसाफ मांग रहा हूँ कि मेरा केस कोर्ट में है, मुझे बेल आउट किया जाए, जाके मैं अपना केस भी चलाऊँ, तारीखों पे भी जाऊँ। और जब अगर मेरे पे ये केस प्रूफ है तो जज साहबान खुद जो भी फैसला सुनाए मुझे मंजूर है, लेकिन तब तक मेरे साथ इंसाफ किया जाए कि मैं इस बच्चों को देखभाल करूं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अब कोई सहारा नहीं है मेरा, बस 3 बेटियां हैं सर। 3 बेटियां? जी सर। तो घर में अभी कौन है आपके? कोई नहीं है, अल्लाह का नाम ही है बस। बीवी के तो यही सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मजदूरी कर रही हूँ, पति नहीं है घर में, क्या करूँगी बच्चों को। सर के पापा जेल में, मम्मा गुजर गई, तो अभी पापा को लेंगे तो रहे हम सहारा मुसाफिर। दादी वो भी गुजर, दादू वो भी। अभी हम यही चाहते कि पापा हमारे साथ रहेंगे, इनकी जो तारीख होंगी ये बराबर देंगे। अगर पापा को साथ में लेंगे तो हमें भी साथ में ले जाएंगे। हम पापा को तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास सहारा कौन है? पापा है। 2 साल हुए पापा बहन, 2 साल में मम्मा पाए, उसको भी हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गई। तो अब हमारा कौन है? इसकी जो तारीख बनती हो, हम कुछ भी, हम भूखे रहेंगे मगर ये अपनी तारीख देगा। हम कुछ भी भूखे रहेंगे, हम कुछ भी नहीं खाएंगे मगर इसके लिए पैसे जमा करके इसको जम्मू तक पहुंचाएंगे। हमारा सहारा कौन है? बस पापा और खुदा। अभी अगर पापा गए तो हमारे कौन है? हमारा सहारा गरीब गुजारते, हमें पता है हमारा कोई नहीं, तो गुजरते हैं हमारा एक एक दिन। मम्मा थी, पालती थी, एक काम करती थी, दूसरी हमें पढ़ाती थी, भी कुरान भी पढ़ाती थी, स्कूल भी पढ़ाती थी, कुछ भी करके हमें पढ़ाती। नरेगा काम करती थी, कभी दूसरे के घर में जाती थी, जाके हमें पालती थी। तो मम्मा गुजर गई तो पापा दूर, हमें पालने वाला कौन है? कोई भी नहीं। अब हम यही चाहते कि हमारे पापा हमारे साथ रहे। जी माँ नहीं है, बाप है, और बाप के पीछे से सिवाय कोई नहीं है। माँ थी, मर गई, और मामू के अपने बच्चे, माँ के अपने, माँ जिंदा थी, मामू पूछते भी नहीं थे। अब हम जज साहब से गुजारिश करते, बाप को छोड़ दिया जाए, हर कोर्ट को इसके साथ जाएंगे। हिम्मत, ये पहाड़ का आपने खुद ही देखा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है मेरे पे, इसमें कैसे हिम्मत रखें। अब मैं यही चाहता हूँ, बड़े बड़े जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, गवर्नर साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे जज साहबान हैं फर्स्ट एडिशनल के, एक इंसाफ मांगना चाहता हूँ। कानून हर वक्त इंसाफ देता है। मेरे ये केस सच है या झूठ है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन उनकी सज़ा इन्हें ना मिले, इन मासूमों को। अगर कानून इंसाफ करती है तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे बेल आउट किया कि जब तक केस के फैसला की सुनवाई हो तक इन पे जुल्म ना है। 3 मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद होता। अगर वैसे भी नहीं करते तो मुझे जेल में ऐसा कोई जगह दिया जाए जिसमें ये बच्चे मैं अपने साथ ले जाऊँ।